ठीक है ना। तो चलिए, तो आज हम क्या लेंगे, आज हम व्याकरण का एक बहुत सरल सा पाठ ले रहे हैं, बहुत सरल सा विषय ले रहे हैं जो हमें व्याकरण में आता है, जो हमें 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा जाता है, और वो है आज हमारा यहां पर तकनीकी शब्दावली। देखिए, कल मुझे किसी ने पूछा था कि सर हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग सही है क्या, जो इंग्लिश के हैं, जो फ्रेंच के हैं, है ना, तो ग्रीक के हैं जो, तो उनका आज मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। ऐसे शब्द हमारे हिंदी भाषा में भी मान्य कर लिए गए हैं। क्यों कर लेते हैं वो ऐसे शब्द मान्य? क्योंकि दूसरी भाषा में जो चीज जो सर्वव्यापी है उनको स्वीकारना आज हमें जरूरी है किसी भी भाषा में। और आज मैं आपको वही बताऊंगा कि तकनीकी शब्दावली क्या होती है। देखिए, जो तकनीकी है वो इंग्लिश शब्द से बना है, टेक्नोलॉजी, है ना, वो है टेक्नोलॉजी। ये आपको आपके पुस्तक में पेज नंबर 103 123 पर मिलेगा। तो वहां पर तकनीकी ये वर्ड हमारा, ये शब्द किसे बना है, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश का। तो टेक्नोलॉजी को हमने कर दिया तकनीकी। अब ये तकनीकी शब्दावली क्या है? तकनीकी शब्दावली वो है कि हमें दूसरे भाषाओं से हमने कुछ तकनीक वर्ड, तकनीकी शब्द ले लिए हैं जिससे हमारी हिंदी संपूर्ण बनेगी, संपूर्ण बनती है। देखो, कोई भी भाषा संपूर्ण कब होती है? मैंने आपको पहले दिन बताया था, कोई भी भाषा संपूर्ण तब बनती है जब वो जो सर्वव्यापी शब्दावली को मान्य कर देती है। ऐसे ही हमारी हिंदी के साथ है, हमारी हिंदी में भी कुछ शब्दों को मान्य किया गया है। वो शब्द किससे संबंधित है? प्रशासनिक शब्द हैं, कुछ कुछ मानविकी शब्द हैं जो प्रशासन में काम में आते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश काल से ही चले आ रहे हैं। यदि आप ब्रिटिश काल से आने वाले शब्दों को पूरी तरह से मिटा देंगे तो हमारी भाषा पूर्ण नहीं बन पाएगी, और वो हमारा जो विषय है वो अधूरा रह जाएगा। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में मैं बात करूं, यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो जो टेक्नोलॉजिकल वर्ड से मीन्स तकनीकी शब्दावली है, उसका प्रयोग करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम उसका प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे तो हमारी जो भाषा है वो अधूरी बनी रहेगी। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। प्रशासनिक शब्द कौन कौन से होते हैं जो हमें अंग्रेजी से, फ्रेंच से, ग्रीक से या दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। मानविकी शब्द कौन कौन से हैं? वाणिज्यिक शब्द कौन कौन से हैं? विधिक वर्ड शब्द कौन कौन से हैं? कंप्यूटर से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? क्योंकि यदि मैं उसका बिल्कुल हिंदी में बोलूंगा तो वो व्यवहारिक नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। हम बोलते हैं ट्रेन, रेलगाड़ी, राइट, करेक्ट, यस। अब यदि हम इनकी हिंदी देखें, क्रिकेट, क्रिकेट का आप यदि पूर्ण हिंदी देखो तो आप सुनकर आप लोटपोट भी हो जाओगे, और वो व्यवहारिक भी नहीं है। क्या हम उसे व्यवहारिक इसमें लाएं? क्यों? क्योंकि क्रिकेट की उत्पत्ति कहां हुई है? यस, है ना, इंग्लैंड में हुई। तो वहां पर भी एक दिक्कत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम वहां पर उन चीजों का हमें प्रयोग करना जरूरी है। और उज्जवल, ये हमें परीक्षा में आएंगे, है ना, हाँ वो जरूर।
यस, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, देखिए, तो अब सबसे पहले हमने देखा, देखिए मैंने आपको बताया पहला जो सॉरी, जो हमारा पहला विषय था प्रशासनिक। आप साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, अभी प्रशासनिक के लिए हमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना है। देखिए, पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर मैं आपको हिंदी बताऊंगा। एड हॉक, एड हॉक मीन्स होता है तदर्थ। तदर्थ मीन्स, अब देखो हिंदी में भी हमें उन वर्डों, उन शब्दों को समझने में एकदम नहीं आता है, इसलिए हमें तकनीकी शब्द की जरूरत पड़ती है। एडॉक का मतलब होता है जिसको अपन कहते हैं टेम्पररी टाइप के, टेम्पररी तदर्थ बोलते हैं उनको। देखिए, आपने सुना एडॉक प्रोफेसर, एडॉक टीचर्स, ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो स्थायी तौर पर नहीं है। दूसरा हमारा वर्ड है कैडर। कैडर का मतलब होता है संवर्ग। संवर्ग का मतलब यहाँ पर किस वर्ग में वो आते हैं, उसको हम बोलेंगे कैडर। ये तकनीकी शब्द है जो आज हिंदी में उन्हें कहीं ना कहीं हम मान्य करते हैं। चांसलर, उसको हम कहते हैं कुलाधिपति। डेपुटेशन, डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति मतलब ये होता है, देखिए मानो मैं आज एक अध्यापक हूं, है ना, अभी आपने देखा हो कोरोना काल में क्या हुआ कि प्रशासन ने बहुत सारे अध्यापकों को एक पुलिस अधिकारी पर नियुक्त कर दिया। उन्हें बस स्टैंड पर, उन्हें उन्हें नगर सीमा पर बैठा दिया। किस लिए? कि वो वहां से लोगों को जांच करेंगे, तभी लोगों को अंदर आने देंगे, अपने दस्तावेज देखेंगे, सब कुछ करेंगे। उन्हें क्या मिल गई वहां पर? प्रतिनियुक्ति। तो प्रतिनियुक्ति का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? डेपुटेशन। फिर निर्देशक, निर्देशक को हम बोलते हैं डायरेक्टर। ऐसे यदि आप हिंदी में कभी डायरेक्टर भी बोल देंगे तो भी वो मान्य होगा। वही हम देख रहे हैं, तकनीकी शब्दावली है। सर्वेयर, सर्वेयर मीन्स होते हैं सर्वेक्षक। आप सब लोग जानते हैं सर्वेयर कौन से होते हैं? जो पता करते हैं। मानो कोरोना में हमने देखा तो सर्वेयर्स का बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी भूमिका है आज की डेट में, है ना, जो सर्वे करते हैं, जगह जगह से पता करते हैं। सुपरवाइजर अलग होते हैं, जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइज करते हैं, जो चीजों को देख रहे हैं। यदि अगला शब्द यहाँ पर लूं, गवर्नर। गवर्नर मीन्स राज्यपाल है यहाँ, राज्यपाल। सचिव को हम सेक्रेटरी बोलते हैं। यदि मैंने कभी सेक्रेटरी लिख दिया तो वो मान्य हुआ हिंदी में। कुलपति, वाइस चांसलर। अर्हता, एलिजिबिलिटी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी, अर्हता माने योग्यता। अब देखिए, यदि अर्हता हमने हिंदी में बोला तो मेरे विचारों में हम में से 90% लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। यदि मैं योग्यता कह रहा हूं तो आपको जल्दी से समझ में आ गया। अनुदान को हम ग्रांट बोलते हैं। अनुदान माने किससे इसको अनुदान मिला है, इस संस्था को। अंतरिम, इंटरिम। ज्ञापन को मेमोरेंडम बोलेंगे हम यहाँ, मेमोरेंडम। अधिसूचना, नोटिफिकेशन। आपको आपके परीक्षा का क्या आएगा? अधिसूचना आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? नोटिफिकेशन। कुल सचिव, जो अक्सर विश्वविद्यालय और विद्यालय में होते हैं, उनको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। आयोग, आयोग को हम क्या बोलेंगे? कमिश्नर। कमिश्नर को हम क्या बोलते हैं? आयोग। ट्रेजरर, ट्रेजरर माने क्या होता है? खजांची। अब देखो कितना अलग वर्ड आपको लग रहा है ना। ट्रेजरर माने वहां पर हमने क्या बोला? खजांची, ठीक है। और कोषालय को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजरी, जो ट्रेजरी है। नीलाम करना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन मीन्स नीलाम करना, ठीक है। नियोक्ता, एम्प्लॉयर, ये कुछ शब्द आप अपने बिजनेस स्टडीज में और इनमें भी साथ साथ सुनते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए, यदि मैं देखिए अगले इसकी मैं बात करूं तो अगला हमारा आ जाता है मानविकी। मैं इसमें कुछ जो विशेष शब्द है वही शब्द ले रहा हूं, इससे मैंने आपको ये दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, या अपनी सभी के पास पुस्तक का होना भी आवश्यक है।
क्योंकि आप कब तक इसको नहीं खरीदेंगे ना, तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। अब देखिए मानविकी, थोड़ा सा मैं स्क्रीनिंग लेता हुआ चल रहा हूं। मानविकी पॉपुलेशन, जनसंख्या, इनमें से अधिकतर शब्द आपको मालूम है, मैं केवल आपको याद दिलवा रहा हूं। जब आपको परीक्षा में आ जाता है कई बार कि पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हम नहीं बता पाते हैं। अगला है जनगणना। जनगणना का मतलब है सेंसस, CENSUS। अब शब्दों को वहां पर देखते चलिए। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ये सारे तकनीकी शब्द पढ़ रहे हैं हम। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर्यावरण। अब देखिए कभी किसी ने हिंदी में आपको बोलते बोलते बोल दिया एनवायरनमेंट, तो आप ये मत कहने लगना कि ये तो हिंदी है ही नहीं। हिंदी नहीं है, लेकिन इसको तकनीकी वर्ड को हमने शामिल कर लिया है। त्रासदी, ट्रेजेडी, कॉमेडी। अधिकार, राइट। आरक्षण को हम बोलते हैं रिजर्वेशन। अगले इस पर हम आते हैं वाणिज्यिक। आपके कॉमर्स के स्टूडेंट जो है, जिन लोगों को ये वर्ड ये शब्द आते हैं और वो हिंदी में उन्हें इंग्लिश में याद करते हैं, और यदि उनको हिंदी में हो तो आपको खुद को कितना अजीब लगेगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए, लेखापाल, अकाउंटेंट, अभिकर्ता, एजेंट, प्रबंधक, मैनेजर, पूंजी, कैपिटल, रोकड़िया, कैशियर। ये आपको परीक्षा में कैसे आएंगे कि आप कोई भी दो तकनीकी शब्द लिखिए जो वाणिज्यिक हो, तो वहां पर आपको इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना है। या कई बार वो आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि पूंजी को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ उज्जवल, इनको हिंदी में यदि आप वाणिज्य पढ़ो तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा, बड़ा अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि अरे कौन सी भाषा है ना। और तो ये तो है उसमें। यदि मैं अगला शब्द वहां पर करूं तो हमारा जो अगला है व्यापार, ट्रेड, उत्पादन, प्रोडक्शन, लाभ, प्रॉफिट, निवेश, इन्वेस्टमेंट, संगणक मतलब कंप्यूटर। अब आप देखो, है ना, आप कंप्यूटर को यदि संगणक कह दो तो कितना बड़ा वो रहेगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि संगणक बिल्कुल हंसते हंसते रह जाएंगे ना। संगणक प्रशिक्षण केंद्र, मतलब कंप्यूटर सेंटर जो है ना, संगणक प्रशिक्षण केंद्र। तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भाई कहाँ का संगणक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। अब हम आते हैं विधिक या न्यायिक पर। अच्छा उज्जवल, क्लास अच्छी लगती है, वेरी गुड, है ना। मैं देखो कोशिश करता हूँ कि मैं, आप देखते हो मैं ट्यून बदल देता हूँ ना। व्हेन आई टीच इंग्लिश आई यूज इंग्लिश, लेकिन जब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं हिंदी शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करूं, जिससे आपको एक हिंदी का वातावरण मिले। हिंदी का वातावरण मिलना, देखो भाषा हम कब सीखते हैं, भाषा हम सब तब सीखते हैं जब हमें उस भाषा का वातावरण भी मिले। हमारे आसपास का जैसा वातावरण होता है वो भाषा हम उतनी जल्दी सीख पाते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर जोर देकर कहूंगा कि आपको यदि अपनी हिंदी सुधारनी है तो आप बिल्कुल हिंदी को भी, अपनी हिंदी के लिए आप कुछ कई बार कुछ कविताएं हिंदी की सुनिए, हिंदी के कुछ गीत सुनिए, वो बहुत जरूरी है। अब विधिक कुछ मैं पढ़कर यहाँ बता रहा हूँ, बाकी के मैंने आपको ये नोट्स दे दिए हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर घर पे पढ़िएगा। विधिक न्यायिक में आप देख लो, जो लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं ना, क्लैट में भी ऐसे शब्द आपको आते हैं। एक्ट, एक्ट का मतलब है अधिनियम। शपथ पत्र, इसको हम बोलते हैं एफिडेविट। एफिडेविट बनवाते हो ना आप लोग, बनवाओगे जब कॉलेज में एडमिशन लोगे अगली साल, तो आप एफिडेविट दोगे यदि आपके बीच में कहीं कोई गैप हो जाता है तो। जमानत को बोलते हैं बेल, BAIL। न्यायालय को हम बोलते हैं कोर्ट,
विवाद को हम बोलते हैं डिस्प्यूट, स्थगन को हम बोलते हैं स्टे, है ना, स्टे लग गया। अब कोई आपको आके बोले स्थगन लग गया तो आपको समझ में नहीं आएगा पहले तो ये क्या बोल रहे हैं। रिट, WRIT, रिट मीन्स होता है याचिका, कोर्ट में जो लगाते हैं। अब आप आ जाइए कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों पर हम आए। आप कंप्यूटर में कमांड करते हैं तो आप सोचिए आप कमांड को क्या बोलेंगे, समादेश करना, है ना। तो आपको खुद को, किसी को अभी तक बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ये शब्द किस तरीके से बन रहा है। डाटा, आंकड़ा, हार्डवेयर, यंत्र सामग्री, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते ना, सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री, है ना। आप देखिए कितने अच्छे हिंदी में वर्ड हैं। कीबोर्ड, कुंजी पटल, माउस को तो माउस ही कहेंगे, उसको हम चूहा नहीं बोलेंगे, है ना, याद रखना। नेटवर्क को हम बड़ा अच्छा से बोलते हैं संजाल। ये जाल फैला है ना, ये जाल क्या है, असल में नेटवर्क है, इट इज कॉल्ड नेटवर्क। अब देखिए आगे, यदि मैंने आगे बोला आउटपुट, निर्गम, है ना, निर्गम क्या हो गया, आउटपुट हो गया वहां पर। अब यदि मैंने आपको अगला शब्द कहा तो वहां पर अगला शब्द हमारा क्या आ गया, प्रोग्राम। प्रोग्राम माने हमारा एक जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं क्रमादेश। चलिए अब हम लास्ट अपने अंतिम इस पर आते हैं, जो है वैज्ञानिक शब्दावली, विज्ञान से संबंधित है, जो विद्यार्थी विज्ञान के विद्यार्थी अभ्यर्थी उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। संवेदना हारक, एनेस्थेशिया, आपने सुना है ना, जब ऑपरेट करते हैं कोई चीज तो वहां पर एनेस्थेशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं ना। कोशिका, सेल, बस मैं आपके 2 मिनट और लूंगा। कोशिका, सेल, दशमलव को हम बोलते हैं डेसिमल, रेखा चित्र को हम बोलेंगे डायग्राम, डायग्राम रेखा चित्र। पारिस्थिति, पारिस्थिति को हम बोलेंगे इकोलॉजी। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, है ना, आप इधर देख पा रहे हैं अगले इस पर, मैकेनिक्स। यहां पर देखिएगा आप, है ना। पोषण, पोषण को हमने क्या बोला, दैट इज न्यूट्रिशन। कक्षा, कक्षा को हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट। ये कौन सी कक्षा है, जो उपग्रह की कक्षा है, ऑर्बिट। विकिरण को हमने बोल दिया रेडिएशन, उपग्रह को हमने बोल दिया सैटेलाइट, और ऊतक को हमने कहा टिश्यू। ठीक है, ऊतक को हमने कहा टिश्यू। तो आज हमने क्या किया, आज हमने एक महत्वपूर्ण शब्दावली देखी। ये आपको बिल्कुल, आप मुझे धन्यवाद भी दे सकते हो, है ना। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने एक ये शब्दावली देखी। ये शब्दावली हमको परीक्षा में आती है, ये 2-3 नंबरों के लिए आती है। मैंने आपको बता दिया, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी पूछ सकते हैं, जहां पर रिक्त स्थान भरी आएगा, या जहां पर आएगा इनके उत्तर दीजिए। अच्छा उज्जवल, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमने देखा ये आपको याद कर लेना है। जब आप इनको याद कर लोगे तो आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप अच्छी तरह से, अभिजीत, अच्छा, तो आज का हमारा इतना ही काफी है। कल हम आगे इसको लेते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि कुछ मैं आपको पाठ 1, 2, 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए आप अच्छी तरह से घर से पढ़ लीजिएगा। वो आपका एक पुनरावृत्ति भी होगी और साथ साथ में एक नया पाठ भी होगा। चलिए कल हम मुलाकात करते हैं।